जय हिंद साथियों, जिंगाल आर्मी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद है, और चैनल को सहयोग कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत धन्यवाद है। तो आज हम बात करेंगे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के जो आईएमपी क्वेश्चन है और गुजरात पुलिस के जो आईएमपी क्वेश्चन है उनके ऊपर बात करेंगे हम। तो वो हमने आईएमपी क्वेश्चन निकाले हैं जो आपको टेस्ट में पूछे जाएंगे, ठीक है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 डाल रखा है हमने, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। तो कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बाबेज। और सार्क के कितने सदस्य हैं जो देश के? सार्क के सदस्य कितने देश हैं? तो सार्क के 8 सदस्य हैं। आपके अल्फाबेट में ही आएगा कितने सदस्य हैं, तो 8। तो फिर मैंने उनके नाम निकाले हैं, भारत, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो ये क्या है, एशियाई देशों का जो संगठन है उसको सार्क देश के सदस्यों की संख्या में गिनती करी गई है। ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है। इस क्वेश्चन को मैं 3-4 बार डाल दिया है। ये जब कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एग्जाम होती है उसमें ये जरूर पूछा जाता है, हर बार इसको डाल देते हैं, क्योंकि पेपर आपका जो रिटर्न दिल्ली से बनते हैं, तो दिल्ली का कोई न कोई एक आईएएस आईपीएस जो रिटर्न एग्जाम बनवाते हैं, तो उनमें इसको डाला जा रहा है। बहुत बार डाल चुके हैं इस क्वेश्चन को। भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है? जो पहली भारत की जो बुलेट ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है? तो अहमदाबाद टू मुंबई ये चलाई गई है। इसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? ये क्वेश्चन भी हमने बहुत बार डाला है, क्योंकि ये जो आईएमपी क्वेश्चन है वो बार बार आते ही रहते हैं कि ये आईएमपी हो सकता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सन 1600 ईस्वी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। एक राष्ट्र एक नेता की नीति किसकी थी? यानी कि जब इंडिया के अंदर जब एक जनता, मतलब जनता सब एक हो और एक ही राष्ट्र हो और एक ही नेता हो, तो किसकी नीति किसकी थी? स्टालिन की थी। हाँ, रूस की जो क्रांति है उसका जनक किसे कहते हैं? रूस क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो लेनिन। तो रूस का जनक किसे कहा जाता है? लेनिन को। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? यानी भाई वर्ल्ड का सबसे जो गहरा महासागर है वो कौन सा है? तो आएगा, तो क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको प्रशांत महासागर है वो ही याद करना है। तो ये जो मैं आईएमपी क्वेश्चन दे रहा हूँ इसमें क्या है कि मैं आपको वो क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आईएमपी है, और इसके साथ में आंसर, राइट आंसर। अगर इसके सामने जब आप राइट आंसर याद करते रहोगे तो क्या होगा, आपका राइट आंसर पर ही फोकस जाएगा पूरा। और इसके बाद में आपको जब ऑप्शन मिलेंगे ना, कि जो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और उसमें से सही आंसर निकालना है, तो आप इन आंसरों को अगर याद कर रखा है तो आप उसके अंदर भी बढ़िया से आप नंबर ले सकते हो। मोहन बागान किस खेल की टीम से है? तो मोहन बागान किस खेल की टीम से है? ये है फुटबॉल की टीम से है। भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर का नाम क्या है? भारत की जो सबसे बड़ी नहर है, लंबी है,
सबसे बड़ी नहर है वो है इंदिरा गांधी नहर है, वो सबसे बड़ी नहर है। कालाहरी मरुस्थल किस देश में है? जैसे राजस्थान में रेगिस्तान का जो मरुस्थल है, इसमें कालाहारी मरुस्थल किस देश का है? तो दक्षिणी अफ्रीका का जो देश है उसके अंदर ये कालाहारी मरुस्थल है। किस बैंक ने हाल ही में MME सहज सुविधा शुरुआत की है? सुविधा की शुरुआत की है, यानी कि किस बैंक ने हाल ही में MME सहज सुविधा की शुरुआत किया है? तो SBI बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक है, उसने शुरुआत की है। तो इसमें जीके और इसके सबके डाले गए हैं क्वेश्चन। और डिक सुफ हाल ही में किस देश के पीएम बने हैं? तो नीदरलैंड के पीएम बने हैं। तो ये मैंने वो IMP क्वेश्चन डाले हैं जो आपको काम आने वाले हैं। और वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को आप आगे से आगे जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री या ASI मिनिस्ट्री जो एग्जाम नोटिफिकेशन में डाल रखा है, तो BSF